अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज से हम क्या करेंगे कि हम इंग्लिश के लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारे पास डिफरेंट इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट ग्रामर से रिलेटेड रूल्स होते हैं और लाइक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए होती है कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच और डिफरेंट तरह की जो भी इंग्लिश से रिलेटेड क्यूरीज उनकी होती हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे कि सिलेबस को किस तरीके से आपने कवर अप करना है। और वन बाय वन करके हम स्टेप बाय स्टेप जो है इंग्लिश के सारे जो सिलेबस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम CSS PMS के लिए होता है और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी जो जिनको क्लास के लिए पढ़ना होता है और ग्रामर से रिलेटेड उनको समझना होता है, हम डिफरेंट बुक्स से इसको जो है वो कवर अप करेंगे और हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे और हम सारी ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले इंग्लिश की जो बेसिक हम पढ़ेंगे, हम बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे बट सेंटेंसेस से मिल के ही इंग्लिश जो है वो कोई भी पैराग्राफ बनता है। तो सेंटेंस जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यूनिट है, हम उसको समझेंगे कि ये क्या है। तो सेंटेंस उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलके सेंटेंस बनता है, हम इनको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज हम सेंटेंस को कवर अप करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट रूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है वो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस को हमें ट्रांसफ़र करता है टू द अदर पीपल। लाइक अगर हमने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम जिन वर्ड्स के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एक सेंटेंस होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे एक कंप्लीट सेंस जो है वो ट्रांसफ़र होती है उस पर्सन की तरफ, जिससे वो उस बात को समझ लेता है। अ मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लाइक डिफरेंट कम्बिनेशंस लाइक चेयर, टेबल, वॉल, ऐसे मैं कह दूँ तो ये कोई सेंटेंस नहीं है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन एक मीनिंगफुल कम्बिनेशन होना चाहिए डिफरेंट वर्ड्स का, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक सेंटेंस है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? कुछ कंप्लीट सेंटेंसेस की एग्जांपल यहाँ पे है कि लाइक शाहिद डज़ हिज वर्क। अब शाहिद जो है वो अपना काम कर रहा है, ये करता है। शाहिद डज़ हिज वर्क, आई नो हिम, मैं उसे जानती हूँ। तो ये दो जो सेंटेंसेस हैं ये एक कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। इनसे आपको जो है वो एक सेंस समझ आ रही है कि क्या सेंस है इस बात की कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि उनको कम्प्लीटली हम समझ नहीं पाते, जैसे कि शी डज़। अगर मैं इतना कहूँ कि शी डज़, वो करती है, वो क्या करती है, हमने उसको मेंशन नहीं किया। देयर मस्ट बी समथिंग और सम टास्क विच शी इज़ डूइंग, और शी डज सम टास्क, और शी डज लाइक डिफरेंट थिंग्स। हमें यहाँ पे कुछ बताना होगा कि क्या टास्क, क्या वर्क या क्या वो कर रही है जो हम बताना चाह रहे हैं। तो सिर्फ शी डज कहने से वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे समझाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल होंगे तब वो जो है वो एक, जब वो ग्रुप के फॉर्म में होंगे वर्ड्स एक साथ और वो एक सेंटेंस बनाएंगे, वो एक कंप्लीट मीनिंग देंगे, तब ही वो एक सेंटेंस होगा। ही इज़ आ, अगर हम किसी की कोई क्वालिटी बयान करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लाइक ही इज़ आ, तो हमें बताना होगा कि what we want to mention here, so it should be mentioned here like he is a player, he is a like teacher, तो हम इसको मेंशन करेंगे। अब जैसे है कि फ़ातिमा इज़ अ मैनेजर, अगर मैं कहूँ कि फ़ातिमा मैनेजर, तो अब यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब नहीं है जो कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को मिलाए। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। फ़ातिमा मैनेजर जो है ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये एक दो वर्ड्स का कम्बिनेशन तो है, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं, क्योंकि दिस इज़ नॉट गिविंग यू सम सेंस, और ये कोई सेंस नहीं बता रहा, ये कोई बता नहीं रहा ये ग्रुप ऑफ वर्ड या ये दो पेयर ऑफ वर्ड है। फ़ातिमा मैनेजर ये कुछ नहीं बता रहा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम जो है वो इस तरीके से, अब हमने सेंटेंस को समझा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक मीनिंग ट्रांसफ़र करता है, जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ आ जाए कि आप क्या बात करना चाहते हैं, ये कोई इंसान हमें क्या बताना चाहता है, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है।
तो यहाँ पे हमने सेंटेंस को अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है। अगर हमसे कोई कहे कि सेंटेंस क्या है और क्लॉज क्या है, क्लॉज एक डिफरेंट टॉपिक होगा जो कि मैं इस पर एक और अलग से लेक्चर बनाऊंगी। क्लॉज, डिफरेंट टाइप्स की क्लॉज होती हैं, फ्रेजेस होती हैं। क्लॉजेज में इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉजेज और सब्जेक्टिव, नाउन क्लॉज, इस तरह की बहुत सी क्लॉजेज होती हैं जिसमें हम एक सेपरेट लेक्चर करेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझेंगे सेंटेंस वर्सेस क्लॉज क्या है। एक ऐसा सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट मीनिंग दे, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और कुछ प्रेडिकेट हो। एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट, दोनों मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। जबकि डिफरेंट मीनिंग वर्ड्स को इकट्ठा कर दिया जाए और उनका कोई मीनिंग ना बनता हो तो वो एक क्लॉज होती है। अगर कोई ऐसी क्लॉज जैसे कि एक होती है, अभी हम पढ़ लेते हैं उसको, क्लॉज वर्सेस सेंटेंसेस। बोथ क्लॉज एंड सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो अभी हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक मीनिंगफुल कम्बिनेशन हो और वो सेंस दे, तब वो सेंटेंस है। लेकिन अगर वो मीनिंगफुल ना हो, वो कोई सेंस ना बनाए, इट डजंट लाइक ऑलवेज कन्वे यू सम मीनिंग, तो वो क्या होती है, वो क्लॉज होती है। और वो इंडिपेंडेंटली एक जगह पे लिखी नहीं जा सकती। उसके लिए कोई एक डिपेंडेंट वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। उसके लिए एक अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, एक सेंटेंस जो उसे कंप्लीट करे। अभी हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि सेंटेंस मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर किसी सेंटेंस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपने देखना हो कि क्या ये सेंटेंस है, उसमें आप देखेंगे क्या उसमें सब्जेक्ट है, क्या उसका प्रेडिकेट है जो बता रहा हो कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू मेंशन अबाउट द सब्जेक्ट, तो वो एक सेंटेंस होगा। जैसे कि दिस इज़ द हाउस वेयर वी लिव, ये एक सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसको तोड़ें, दो पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड करें, दिस इज़ द हाउस, यहाँ तक भी अगर हम कहें तो ये एक सेंस बना रहा है। दिस जो है इसमें सब्जेक्ट है और हाउस जो है इज़ द हाउस, ये क्या है, इज़ जो है हमारा लिंकिंग वर्ब है और द हाउस यहाँ पे नाउन भी यूज़ हम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं कि है। दिस इज़ द हाउस, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज़ द हाउस, ये हमारा प्रेडिकेट है। अभी हम इसको आगे समझेंगे भी। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसमें हो वो एक कंप्लीट सेंस होता है और ये हमें सेंस दे भी रहा है, कंप्लीट सेंटेंस है। जबकि नेक्स्ट जो है वेयर वी लिव, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कि जहाँ हम रहते हैं। अगर मैं सिर्फ ये सेंटेंस लिखूँ वेयर वी लिव और पिछला सेंटेंस मैं उस पर से डिलीट कर दूँ, ना लिखूँ, तो वेयर वी लिव कोई सेंस नहीं बना रहा। तो ये क्या है, ये क्लॉज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कोई सेंस नहीं दे रहा लेकिन एक वे में अरेंज्ड है, तो ये क्लॉज है। अब हम क्लॉजेस को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि ये जो दिस इज़ द हाउस है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अकेली भी वर्क कर सकती है। अगर हम इसको अकेला लिखें तब भी ये सेंस दे रही है। और जो ये वेयर वी लिव है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि डिपेंड कर रही है दिस इज़ द हाउस पे, कि दिस इज़ द हाउस, ये वो घर है, वेयर वी लिव जहाँ हम रहते हैं। तो जहाँ हम रहते हैं, ये जो वेयर वी लिव है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अकेली जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है। तो ये हमने जस्ट सेंटेंस और क्लॉज का सिर्फ डिफरेंस समझना है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद हम कंप्लीट जो है वो डिटेल्स के साथ हम डिफरेंट सेंटेंसेस की टाइप्स और क्लॉजेस, फ्रेजेस, इन सबको पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम जो बात कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना ज़रूरी होता है एक सेंटेंस के लिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कोई भी पर्सन और थिंग, कोई भी नॉन लिविंग थिंग या कोई लिविंग थिंग, लाइक कोई इंसान या कोई बर्ड, कोई एनिमल या कोई थिंग, कोई भी चीज़ लाइक बुक, चेयर, टेबल, कोई भी चीज़ जिसके बारे में सेंटेंस है, जिसके बारे में हम कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये जो कोई काम हमें करके दिखा रहा है और हम उसके काम को डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है। अ सब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और अ थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। ओके, तो अब हम इसको एक दफ़ा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। लाइक जेनिफर वॉक टू द स्टोर, जेनिफर इज़ अ सब्जेक्ट, वॉक जो है वो वर्ब है। आफ्टर लंच आई विल कॉल माई मदर, आई क्या है, सब्जेक्ट, विल कॉल क्या है, वर्ब। और इसी तरह हमारी एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। यू वर अ ग्रेट सिंगर, यू क्या है, सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, ग्रेट, लाइक वर्ड जो है वो एक वर्ब है। तो इस तरह हमने समझ लिया है कि एक वो चीज़ या वो इंसान या वो पर्सन या वो थिंग
जिसके बारे में सेंटेंस हो, जिसके बारे में सेंटेंस कुछ डिस्क्राइब कर रहा हो, वो हमारा क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस और क्लॉज कंटेनिंग अ वर्ब एंड स्टार्टिंग समथिंग stating something about the subject, like John went home. In this sentence, went home is predicate. मैंने पहले आपको बताया कि सेंटेंस एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलके बनता है। जॉन क्या है, सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट इसका क्या है, वेंट होम। वेंट होम हमें क्या बता रहा है कि जॉन के बारे में हमें कुछ बता रहा है। प्रेडिकेट वो होता है जो हमें, जो सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में हमें कुछ बता रहा हो, जो बता रहा हो, लाइक बर्ड इज़ फ्लाइंग। तो इज़ फ्लाइंग जो है हमें बता रहा है कि जो बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है, तो इज़ फ्लाइंग हमारे पास क्या होगा, प्रेडिकेट। इसी तरह जॉन वेंट होम में वेंट होम हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस व्हाट इज said of the subject and that usually consists of a verb with or without object, complements and adverbial modifiers। तो हमारे पास क्या होगा, एक वर्ब और कुछ मॉडिफायर्स मिलके जो है वो प्रेडिकेट को बनाती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट किससे मिलके बनता है, एक वर्ब प्लस कुछ मॉडिफायर्स। प्रेडिकेट कैन बी अ वर्ब, जस्ट लाइक हम कहें कि बर्ड फ्लाई, अ बर्ड फ्लाइज। अब फ्लाइज क्या है, सिर्फ एक वर्ब है और ये भी प्रेडिकेट बन सकता है। ये फ्लाइज क्या बता रहा है कि एक परिंदा जो है वो उड़ता है। अब ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। एक वर्ब सिंगली भी जो है, सिंगल फॉर्म में भी जो है वो एक प्रेडिकेट हो सकता है। प्रेडिकेट या तो एक वर्ब होता है या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब प्रेडिकेट इज़ व्हाट द सब्जेक्ट डज, इट कंटेन्स द वर्ब एंड एनी ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर दैट आर गवर्न्ड बाय द वर्ब। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि हम कहें कि अली जंप्ड। अली जो है वो जंप करता है, तो जंप एक सिंगल वर्ब है और ये भी हमें क्या बता रहा है, ये हमें अली फॉर एग्जांपल इवान जंप्ड, तो इवान के बारे में बता रहा है कि इवान जो है वो जंप करता है। इन दिस एग्जांपल इवान इज़ द सब्जेक्ट एंड जंप्ड इज़ द वर्ब दैट इज़ वर्किंग एज अ प्रेडिकेट। तो अगर हम कंप्लीट प्रेडिकेट की बात करें तो एक कंप्लीट प्रेडिकेट के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, तो इस तरह से हमने पढ़ा कि प्रेडिकेट क्या होता है, कि प्रेडिकेट एक वर्ब प्लस कुछ मॉडिफायर्स हो सकते हैं जो मिल के प्रेडिकेट बनाते हैं, या फिर एक सिंगल वर्ब भी जो है वो प्रेडिकेट हो सकता है। हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अली लाफ्ड, ये कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि अली सब्जेक्ट है और लाफ्ड उसका प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे प्रेडिकेट सिर्फ एक सिंगल वर्ब है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है हमें सेंटेंस के अली लाफ्ड, के अली हंसा। अली लाफ्ड लाउडली। नाउ वी हैव अ वर्ब लाफ्ड, एक सब्जेक्ट है अली, प्रेडिकेट है लाफ्ड लाउडली। अब इसमें प्रेडिकेट में सिर्फ सिंगल वर्ब नहीं है बल्कि लाउडली एक एडवर्ब भी है, जो कि वह क्या बता रहा है कि अली ज़ोर से हंसा। अली लाफ्ड लाउडली एट द जोक। अब क्या है, लाफ्ड लाउडली एट द जोक, ये हमारे पास क्या है कि लाफ्ड हमारे पास वर्ब है, लाउडली एट द जोक ये कुछ हमने साथ मॉडिफायर्स लगाए, ये मिलके प्रेडिकेट बने और ये बता रहे हैं कि अली ज़ोर से हंसा किसी जोक पर। तो ये हमारे प्रेडिकेट की एग्जांपल है। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट जो है हमें मिलके सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। फर्स्ट लेक्चर था, हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि सेंटेंस क्या है, और अब आपने क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट और इसको शेयर करना है अपने फेलोज़ के साथ, सो दैट वो उनको हेल्प हो सके और हम भी जो है वो मोटिवेट हों, ताकि हम फर्दर लेक्चर्स बनाएं जिनसे स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प हो सके। और इसमें इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है कि अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट, ट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कि कैसे एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनको हम किन नाम से बुलाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, रूल्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग दी सेंटेंसेस के, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने इस वीडियो को देखा, और अगर आप इसको शेयर करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।